हिंदुस्तान अगर वो वर्ल्ड कप का फाइनल खेलता है तो मुश्किलात में आएगा। पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलता है या नहीं, ताकत की बलबूते पे पाकिस्तान का चांस बन सकता है। सुबह भी ईस्ट और वेस्ट की लड़ाई है। आज अफगानिस्तान मैच विन करता है तो आप समझ लेना कि वेस्ट के चांस ज्यादा है। इशारे में एमए शहजाद साहब ने कप नाम कर दिया। मैंने जुम्मे का कहा था बाबर आजम का दिन है, लेकिन ग्राउंड जो है वो दूसरे कंट्री की। आपने बात मेरे पे डाल दी। अगर खुदा ना खास्ता कल कोई डिसीजन आता है तो वो मेरे पे डाल। बब्बर शेर बनना हुन सोने चलें जी। उन नसदा कितने नहीं मैं तो अपनी जगह पे मौजूद हूं। आना पेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सितारों की चाल एमए शहजाद साहब के साथ। मैं हूं वलीद बिन तारिक और आज हम मौजूद हैं एमए शहजाद साहब के साथ खुद, जो कि किसी तारुफ का मोहताज नहीं हैं। चाहे बात की जाए बहुत बड़े ज्योतिषी की, चाहे बात की जाए सात की चाल जानने वालों की, चाहे बात की जाए उस इंसान की जिसने दुनिया के काफ़ी ममालिक घूमे और प्रेडिक्शंस की, और प्रेडिक्शन सिर्फ की नहीं, वो प्रेडिक्शंस सच भी साबित की और अपना लोहा उन्होंने पाकिस्तान ही नहीं 7 बड़े आज़मों में मनवाया। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, वालेकुम सलाम बेटा। बहुत बड़ा एक मेला सजा हुआ है क्रिकेट का, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं। पाकिस्तान की सिचुएशन बड़ी नाजुक मोड़ पे है। अवाम ये जानना चाहती है कि सितारों के मुताबिक पाकिस्तान का किस हद तक इम्कान है अगले मैचेस में, किस तरीके से वो हमें कोशिश करते हुए नज़र आएंगे, और आपके ख्याल में क्या हमारी टीम सेमीफाइनल खेलेगी? सर बेटा इस तरह सबसे पहले मैं ज़ाहिर है ये वर्ल्ड कप जो है हिंदुस्तान में सजाया गया है। बिल्कुल। और एक बड़ी आज मैंने एक चीज़ चेक की कि हिंदुस्तान की जो टाइम था अच्छा शुरू हुआ है वो 18 अक्टूबर से जी, और 16 नवंबर तक उसका टाइम अच्छा है। बड़ी अहम बात कर रहा हूँ। अब 18 अक्टूबर को मेष राशि वाले लोग, यानी कि लोग हों या मुल्क हों, मेष राशि, अब हिंदुस्तान जो है एरीज से उसका ताल्लुक है, उसका 18 अक्टूबर को उसके स्टार्ट सही सीधे हो गए। अब उसके जो खराब होंगे वो 16 नवंबर को होंगे। अभी आप समझ रहे हैं कि अगर वो जाएगा तो नॉकआउट्स में बाहर होने का चांस अगर वो वर्ल्ड कप का फाइनल खेलता है तो मुश्किलात में जाएगा। बहुत मुश्किलात में जाएगा। बिल्कुल जाएगा। नाजरीन, एमए शहजाद साहब ने एक बहुत बड़ी पेशेंगोई कर दी है कि अगर हिंदुस्तान फाइनल खेला तो उसके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। क्यों होंगी? क्योंकि मेष राशि वाले जो ममालिक हैं या लोग भी हैं, लोग भी बताता हूँ वो मेष राशि से कौन से, यानी कि एरीज आसान ज़बान में बुर्ज हमल की बात कर रहा हूँ, कि वो 18 अक्टूबर से ठीक आए, 15 अक्टूबर तक ठीक रहेंगे, 16 अक्टूबर से उनको खराब टाइम शुरू हो जाएगा। अब हम आते हैं सेमीफाइनल की तरफ कि पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलता है या नहीं। अच्छा, यह है वो बात। देखें, अब पाकिस्तान की जो मैच है सबसे पहले तो कल ही है, सुबह ही है, 31 मार्च को है, बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान। आपको याद होगा अभी हमने एक कार्ड निकाला था प्रोग्राम से पहले, उसमें क्या था? एनर्जी, याद है? ताकत, एनर्जी, एक डंडा उठाया हुआ था। तो ये ताकत की बलबूते पे पाकिस्तान का चांस बन सकता है। अच्छा, एक अहम बात बताऊं, 3 मैचेस है, 2 तो वो 100% पाकिस्तान जीतेगा, एक मैच में वो अप एंड डाउन है। मैंने आज भी सईद अजमल साहब के शो में मैंने कहा था कि 60% पाकिस्तान आगे निकल रहा है, जो 40% है ना वो उधर पाकिस्तान को मेहनत करनी पड़ेगी। जी, एमए शहजाद साहब ने बता दिया है कि 40% शाहीनों को, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को 40% मेहनत करनी पड़ेगी अगर वो जाना चाहते हैं इस आलमी मेडल की दौड़ में। अब एक अहम बात, कल है 31, 3 और 1 4, तो पाकिस्तान के लिए जो डिजिट्स हैं जो अच्छे हैं वो 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, ये बात याद रखिए। ठीक है जी। अच्छा, कल का जो दिन है मंगल का है, मरीख में है, मरीख में लड़ाई है। अब ये बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था, ठीक है, और ये पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान कहलाता था। जी जी। अब ये जो वर्ल्ड कप हो रहा है, जो मैं समझ रहा हूं, अब ये मुल्कों की लड़ाई नहीं रहेगी, ये ईस्ट और वेस्ट की है। ये बड़ी अहम बात करके जा रहा हूं, ईस्ट और वेस्ट की। सुबह भी ईस्ट और वेस्ट की लड़ाई है। आज अफगानिस्तान मैच विन करता है तो आप समझ लेना कि वेस्ट के चांस ज्यादा हैं। अच्छा, अगर आज अफगानिस्तान मैच जीतता है तो वेस्ट के चांसेस ज्यादा हैं। वेस्ट में
पाकिस्तान आता अब है। ये ईस्ट और वेस्ट सेम बात का, कॉन्टिनेंट की बात कॉन्टिनेंट, सब बड़े सगीर पाको नो 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 नो, सब कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट। यानी कि वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। जी, तो जी। फिर वो जो कप है वो वेस्ट का बन सकता है, जिसमें न्यूजीलैंड भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया। जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, साउथ अफ्रीका भी शामिल है, इंग्लैंड तो वैसे ही बाहर है। ठीक है, समझ रहे हैं। इशारा दे रहा हूँ, आपने इशारा दे दिया, हमारे इशारे नाज़रीन इशारे ने- में बात कर इशारे रहे हैं। इशारे में एम ए शहजाद साहब ने कप नाम कर दिया। अच्छा, ख़वातीन और अब नाज़रीन। अहम बात और बताते हैं। अब एक मैच हमारा आ रहा है न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान, जी, वो है 4 नवंबर को। मैंने पहले कहा था 4 अच्छा है। 4 अच्छा है। अच्छा, ये न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान दिन हफ्ते का है। अब पाकिस्तान का दिन जो है, पाकिस्तान के लिए हफ्ता अच्छा है, न्यूजीलैंड के लिए मंगल अच्छा होता, तो यहां पे भी खड़ाक दिखाई देता है, यानी कि पाकिस्तान के हक में बात जाती है। न्यूजीलैंड एक टफ टीम है। बिल्कुल टफ टीम अब है। बात यह है कि टॉस कौन जीतता है। टॉस जब भी आप जीतोगे तो सैटर्न की साथ होगी। कल जो आपने टॉस करना है वो मार्स की साथ होगी। अच्छा, एक तीसरा मैच है दोबारा हफ्ते को। 11 नवंबर को, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान। जी, अब वो भी हफ्ते को है। पाकिस्तान का दिन हफ्ता अच्छा है, हफ्ता अच्छा है। इंग्लैंड के लिए मंगल अच्छा है। बात यह है कि एरिस वाले जो अल्फाबेट होते हैं, बुर्जे हमल वाले, वो अलिफ, आइन, लाम, ये वाले होते हैं। ये लोग जिनको अपने स्टार्स का नहीं पता कि हम कौन सी डेट ऑफ बर्थ में पैदा हुए हैं, तो नाम के हवाले से वो एरीज है। अच्छा, नाम के ही हवाले से ममालिक भी बताए जाते हैं। अब एरीज वालों के लकी जो डे है, चाहे वो इंसान है चाहे वो मुल्क है, वो मंगल है। उस एरीज के बाद जो दूसरा स्टार है वो टॉरस है। जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो वो बे और वाह वाले लोग हैं, और इनके लिए जो लकी डे होता है वो फ्राइडे है। जैसे मैंने जुम्मे का कहा था, बाबर आजम का दिन है, लेकिन ग्राउंड जो है वो दूसरे कंट्री की, लेकिन बाबर आजम ने निस सेंचुरी भी सेंचुरी की, की, 2 कैचेस भी पकड़े, ये सारा कुछ। एम ए शहजाद साहब, मुझे ना थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है। मैं चाह रहा हूँ कि हम ना टेरो कार्ड्स की भी मदद लेके अपने जो एम्बिग्विटी है ना उसको ज़रा और पक्का कर लें, कि हम किसी किस्म की उसमें ना रहें, कंफ्यूजन में ना रहें। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी बात मान लें, एक टेरो कार्ड निकाल लेते हैं वो कल के बिल्कुल, मैच के। वो भी हम निकालेंगे अभी, एक अच्छी, क्योंकि व्यूअर्स को भी हम कुछ बताएंगे। चले। 1 नवंबर से जो लेके 15 नवंबर तक एरीज वाले, जेमिनी वाले, कैंसर वाले, ल्यू वाले, लिब्रा वाले और स्कॉर्पियो वाले, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन एंड एक्यूरियस वालों के लिए 15 तक अच्छा है। और 15 तारीख तक, 15 नवंबर तक किन के लिए बुरा है, वो टॉरस वाले हैं, वर्गो वाले हैं और पाइसिस वाले हैं। तो जिन लोगों के लिए अच्छा और बुरा मैंने कहा है, वो जो लोग हैं वो उस पर एहतियात रखें, जल्दबाजी में कोई फैसले ना करें, कोई किसी किस्म की चेंजिंग्स ना करें, ट्रांसफ़र ना करें, बॉस के आगे ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना, ये चीज़ें हैं। अब 16 नवंबर से 30 नवंबर तक किन के लिए बुरे हैं, वो एरीज वाले हैं, जेमिनी वाले हैं और लिब्रा वाले हैं। ये महीना बे और वाओ, एहतियात चाहे की वो ज़रूरत है। बुशरा हो चाहे वो बिलाल हो, ये बे और वाओ, औरत भी है इसमें, मर्द भी है, इन लोगों को बचना है। पी एंड जी वालों को और डी और सी वालों के लिए ये लोग अच्छे नहीं हैं। उसके अलावा जो हैं ये मिड नवंबर तक और उसके बाद 15 नवंबर के बाद एंड ऑफ नवंबर तक वो एरीज वाले हैं, अलिफ, आइन, लाम, ये वॉवल्स, और ये वालों के लिए अच्छा नहीं है। मत्थन राशि जिसे जेमिनी कहते हैं, काफ, चाहे वो डंडे वाला हो चाहे वो नुक्ते वाला हो। उसके बाद तुला राशि जिसे हम लिब्रा कहते हैं, आर और टी, उनके लिए अच्छे नहीं है। जी, सुबह के मैच का टैरो कार्ड मैं नहीं निकाल रहा, ये निकाल रहे हैं, मैं तो शफलिंग करके देने लगा हूँ। ये बेटा इसमें से कार्ड निकालें। सुबह मैं सवाल है कि सुबह पाकिस्तान का मैच बांग्लादेश से है, पाकिस्तान मैच जीता है कि नहीं, कार्ड निकालें। ये ख़वातीन नाज़रीन कार्ड निकाला है। अगर हमारे कैमरामैन इस पे जूम कर दें इस कार्ड पे। अच्छा जी, ये स्टार्स हैं और इन्हें पेंटाकल्स कहते हैं, और ये ऑल अबाउट फिजिकल वर्क, अब क्या मतलब, मेहनत करके, मेहनत से ले मशक्कत जाएगा, करके। मेहनत से ले जाएगा। पाकिस्तान के लिए बात हो रही है। पाकिस्तान के लिए बात के लिए हमारे पास कुछ सवालात आए हैं, आप इनका जवाब अगर दें। सबसे पहला सवाल है, सुमेरा वालदा है उनकी, खदीजा, तारीख़ पैदाइश है 1994, पूछ रही हैं शादी कब होगी। ये 29 साल की हैं, और बेटा ये है कि एक तो तस्वीर पढ़नी या हय्यू या कय्यूम की, और आपकी शादी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से अगले साल फरवरी के बाद होगी। जी,
अनीस अब्बासी का मरी से सवाल है, क्या बाबर आजम की कप्तानी चली जाएगी? बाबर आजम एक ऐसा नाम है कि बे टॉरस में और आजम एरीज में ये ड्यूल स्टार से रिलेट है और एंटी क्लॉक है, जैसे वसीम अकरम था हैं बल्कि, और उन्होंने एक नाम पैदा किया। बाबर आजम एक नामवर है और मैं नहीं समझता कि अभी फौरी चले जाएंगे। हाँ, कोई थोड़ा सा मसला आएगा तो डबल एस आएगा। वो 1/12 के खाने के मालिक हैं, बाबर आजम 1/11 के खाने के मालिक हैं। तो शाहीन शाह मोहम्मद रिजवान का मुझे चांस नहीं है, लेकिन बाबर आजम जब तक हैं वो बैठे हैं। राजा अर्जुमंद पिंडी से इनका ताल्लुक है, 1973 तारीख पे जायद है। पूछ रहे हैं औलाद कब होगी, और वालदा का नाम रजिया लिखा हुआ है। 50 साल उम्र हो गई है बब्बर शेरा, अद्धी उम्र तो जी लगा गया सोने। एक तस्बीह पढ़िया कर, या खाली को या बारी हो या मुसव्विर हो, और सुबह निहार मुँह सेब खाना है। और आपकी जो मिसिज हैं उनको भी खिलाएं, अल्लाह पाक इंशाल्लाह खुशियां देगा अगले साल। शमशेर अली, शमशेर तलवार को कहते हैं। वालदा का नाम है आसमा, पत्थर कौन सा लगता है पूछ रहे हैं। नीलम का पत्थर पहनना है, लंबी उंगली में चांदी में सैटर्न की उंगली में पहनना है। नीलम को ब्लू सफायर कहा जाता है जी, और सैलोन का हो, श्रीलंका का हो तो अच्छा है जी। कुत्सिया, वालदा का नाम है शाइस्ता, तारीख पैदाइश 7 अगस्त 1982। कह रही हैं मैं कनाडा जाना चाहती हूँ, इसके बारे में कुछ? तो भाई टिकट ले ले, वीजा लवा ले, वो चला जाएगा। टाइम बना हुआ है आपका, इंशाल्लाह अगले महीने ट्राई करें। मुफीद है जाना उनके लिए कनाडा, वीजा ही लग जाएगा जी। एम एच शहजाद साहब ने आपको नवीद सुना दी है, खुशखबरी सुना दी है कि टिकट कटाएं, कनाडा आपका इंतजार कर रहा है। जिशान अली खान, वालदा का नाम बता रहे हैं अस्मा, बाईपोलर का मरीज है, कब ठीक होगा? बाईपोलर तो बहुत बड़ी डिजीज़ होती है। समटाइम ये हंसते हैं, समटाइम रोते हैं। इन्हें तो फाउंटेन हाउस में जमा करवाना चाहिए और इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। अच्छा, ये जो नाम आपने ज़ीशान बताया है, बेसिकली ज़ीशान अली खान है। जी हाँ, इनको 2-2.5 साल से ये बीमारी मौजूद है और मेंटली तौर पे ये अपसेट हैं। और मैं एक खुशखबरी बता रहा हूँ कि आज जो 30 गुजर गई उसमें राहु और केतु ट्रांजिट कर गया है, और जिसकी वजह से जो इनके ऊपर साड़सती थी वो निकल गई है। आइंदा इंशाल्लाह ठीक है। एहतशाम, वालदा का नाम है जरीना बेगम, 2003 में क्या कहते हैं इनकी पैदाइश है। पूछना चाह रहे हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे इस हवाले से गाइड करें कि मैं कौन सा कोर्स उठाऊँ, कौन से सब्जेक्ट्स लूँ तो मुझे कामयाबी हो सके। देखें, 20 साल के हैं ये, और मैं ये नहीं कहूँगा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, ये इनके लिए ठीक है। एरोनॉटिकल ठीक है। किसी किस्म का आपने बायो में नहीं जाना है, किसी किस्म का आपने ये बिजनेस फील्ड जो होती है उसमें नहीं जाना, और उसके बाद भी आपने ई कॉमर्स में नहीं जाना, वो आपके लिए नहीं अच्छा। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एंड और एरोनॉटिकल इज गुड फॉर यू। इसी मुफीद मशवरे के साथ मैं आपका मेज़बान वलीद बिन तारिक एम ए शहजाद साहब के हमरा आपसे मांगता हूँ इजाज़त। अपना, अपने इर्द गिर्द का, ख़ास तौर पे अपने माहौल का ख्याल रखें, क्योंकि ये हमारी ही जिम्मेदारी है इसका ख्याल रखना। इजाज़त चाहूँगा, खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।